नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले प्रेपोजिशन के प्रीवियस क्वेश्चन। यह सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है, यह सेकंड पार्ट है। जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पर आई शैल डू इट डैश प्लेजर्स। आई शैल डू इट डैश प्लेजर्स। आई शैल डू इट डैश प्लेजर्स। इनमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फॉर होगा, फ्रॉम होगा, एट होगा या विथ होगा? कौन सा करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर होगा विथ। आई शैल डू इट विथ प्लेजर्स। विथ प्लेजर्स, मैं इसे खुशी से करूँगा। मैं इसे खुशी से करूँगा। विथ प्लेजर्स का उपयोग किसी चीज़ को विनम्र तरीके से स्वीकार करने या सहमति के लिए किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एग्रीड डैश माई प्रपोजल्स। राम एग्रीड डैश माई प्रपोजल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विथ होगा, फ्रॉम होगा, ऑन होगा या टू होगा? तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा टू। राम एग्रीड टू माई प्रपोजल्स। राम मेरे प्रस्ताव से सहमत हो गया। जब हम किसी प्रस्ताव से सहमत होते हैं तो एग्रीड के साथ विथ नहीं टू का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम इज़ इंडेप्टेड टू यू डैश योर हेल्प। श्याम इज़ इंडेप्टेड टू यू डैश योर हेल्प। तो करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर। श्याम इज़ इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प। श्याम आपकी मदद के लिए आपका ऋणी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ बीन इल डैश लास्ट 3 मंथ। ही हैज़ बीन इल डैश लास्ट 3 मंथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर होगा, बाय होगा, सिंस होगा या फ्रॉम होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर फॉर। ही हैज़ बीन इल फॉर लास्ट 3 मंथ। वह पिछले 3 महीने से बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मोहन डिवाइड हिज प्रॉपर्टी डैश हिज 4 सन इक्वली। मिस्टर मोहन डिवाइड हिज प्रॉपर्टी डैश हिज 4 सन इक्वली। तो करेक्ट आंसर क्या है? फॉर होगा, इन होगा, बेटवीन या अमंग? तो चारों में से करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर करेक्ट होगा, अमंग। मिस्टर मोहन डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 4 सन इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इंडिक्टेड डैश स्मोकिंग। ही इंडिक्टेड डैश स्मोकिंग। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑन, फॉर, टू या विथ? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ही इंडिक्ट टू स्मोकिंग। ही इंडिक्ट टू स्मोकिंग। इंडिक्ट टू का अर्थ होता है नुकसानदेह कार्य को हैबिट बना लेना, उसे रोकने में असमर्थ होना या उसका आदी होना। वाक्य में स्मोकिंग एक बुरी आदत है, इसके लिए इंडिक्ट टू का उपयोग हुआ है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेट डैश द शेड ऑफ ट्री। ही सेट डैश द शेड ऑफ ट्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टू होगा, इन टू होगा, इन होगा या ऑन होगा? करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर इन। ही सेट इन द शेड ऑफ ट्री। वह पेड़ की छाया में बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट स्माइल्ड डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। फैट स्माइल्ड डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अपून होगा, इन होगा, टू होगा या ऑन होगा? कौन सा करेक्ट आंसर है चारों में से? तो करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फैट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। उसके सभी कामों में फेट ने उस पर मुस्कराया। इस प्रकार स्पर्श किसी तल को छूने के संदर्भ में, जैसे एग्जाम्पल है देयर वाज ए बुक ऑन द टेबल। वहाँ मेज़ पर एक किताब थी। निश्चित दिन या तिथि के लिए ऑन का यूज़
एग्जाम्पल जैसे ही इज़ कमिंग हेयर ऑन संडे, वह रविवार को यहाँ आ रहा है। उसी प्रकार आधार या सहारे का भाव बताने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट, यह कहानी तथ्य पर आधारित है। के बारे में या पर का भाव बताने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे राइट एन ऐसे ऑन पॉपुलेशंस, जनसंख्या पर एक निबंध लिखें। उसी प्रकार किसी चीज़ के सहारे, एग्जाम्पल ही हैड ए रिंग ऑन हिज लिटिल फिंगर, उसकी छोटी उंगली में अंगूठी थी। इसी प्रकार व्यवसाय के संबंध में ही इज़ ऑन बिजनेस, व्यवसाय में है। और अवस्था का बोध कराने के लिए ऑन का यूज़, जैसे द होम इज़ ऑन सेल, घर बिका हुआ है, अवस्था बता रहा है। उसी प्रकार द हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लगी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग डैश यस्टरडे, BSTC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग डैश यस्टरडे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 होगा, सिंस होगा, फ्रॉम होगा, बिफोर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर सिंस। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे। सिंस का उपयोग पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मेड डैश हिज माइंड नॉट गो टू द पार्टी, ही मेड डैश हिज माइंड नो गो टू पार्टी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑन होगा, इन होगा, डाउन होगा या अप होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर इसका अप। ही मेड अप हिज माइंड नो गो टू द पार्टी, उसने पार्टी में न जाने का मन बना लिया। तो करेक्ट आंसर अप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर हाउस इज एडजेसेंट डैश अमिताभ्स, हर हाउस इज एडजेसेंट डैश अमिताभ्स, करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? एट होगा, टू होगा, विथ होगा या ऑन होगा, कौन सा करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर 2, हर हाउस इज एडजेसेंट टू अमिताभ्स, उसका घर अमिताभ के घर के सटा हुआ है या पास में है, नियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ नॉट वेल, शी ऑफन सफ़र डैश वेरी बैड हेडेक, बेस्ट BSTC में पूछा गया क्वेश्चन, दोनों में पूछा BSTC में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ नॉट वेल, वह स्वस्थ नहीं है। शी ऑफन सफ़र डैश वेरी बैड हेडेक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? कौन सा करेक्ट आंसर है? 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम। शी इज़ नॉट वेल, शी फ्रॉम ऑफन सफ़र फ्रॉम वेरी बैड हेडेक, वह स्वस्थ नहीं है, उसे अक्सर बहुत तेज़ सिर दर्द रहता है। सफ़र होता है बीमार या बीमार रहना, हेडेक होता है सिर दर्द। और इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन, ही किल्ड हिमसेल्फ डैश ए टेबल नाइफ, ही किल्ड हिमसेल्फ डैश ए टेबल नाइफ, करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रॉम होगा, विथ होगा, थ्रोड होगा या बाय होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 2 नंबर विथ। ही किल्ड हिमसेल्फ विथ ए टेबल नाइफ, टेबल नाइफ, उसने टेबल चाकू से खुद को मार डाला या आत्महत्या कर ली। किल्ड हिमसेल्फ होता है आत्महत्या करना या खुद को मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फेल्ट अलोन एंड सेड इफ द whole world had turned डैश हिम, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टुवर्ड, अगेंस्ट, अवे और फॉर, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? तो 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा अगेंस्ट। ही फेल्ट अलोन एंड सेड एज इफ द होल वर्ल्ड हैड टर्न अगेंस्ट हिम, वह अकेला और उदास महसूस करता है मानो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ होना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मस्ट अपोलोजाइज डैश ब्रिंग लेट माई कार ब्रोक डाउन, माई कार
ब्रोक डाउन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है 4, आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर ब्रिंग लेट, माई कार ब्रोक डाउन। देरी से आने के लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज वर्ड आर बिकम डैश ए किंग। दीज वर्ड आर बिकम डैश ए किंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू, इन, ऑफ या फ्रॉम। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफ। दीज वर्ड आर बिकम ऑफ ए किंग। ये शब्द एक राजा के लिए शोभामान है। ऑफ के अन्य यूज़ देखते हैं। ऑफ का यूज़ कैसे किया जाता है? स्रोत के लिए, किसी स्रोत के बारे में बताने के लिए। एग्जाम्पल, ही कम ऑफ ए पुअर फैमिली। ही कम ऑफ ए पुअर फैमिली। उसी प्रकार कारण बताने के लिए। एग्जाम्पल, ही डेड ऑफ क्लोरा। वस्तु के निर्माण में एग्जाम्पल जैसे फैन इज मेड ऑफ आयरन। संबंध के भाव बताने के लिए दिस इज स्टोरी ऑफ क्राइम एंड एडवेंचर्स। और संबंध बताने के लिए ही इज मेंबर ऑफ द फुटबॉल टीम्स। सम, मच, मैनी, ए लॉट, ए फ्यू, फाउंड, ट्राइड, इग्नोरेंट, अशीम्ड, अवेयर, डाउटफुल, रेड और सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ का यूज़ किया जाता है। जैसे वी डिड नॉट हैव सम ऑफ फूड। वी डिड नॉट हैव मच ऑफ फूड। इस प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। फॉन्ड ऑफ के साथ तो ऑफ आता ही आता है, फिक्स प्रोपोजिशन है फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज अशेम्ड डैश हर बिहेवियर। शी वॉज अशेम्ड, अशेम्ड होता शर्मिंदा होना, हर बिहेवियर अपने व्यवहार से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफ। ऑफ इसका करेक्ट आंसर होगा। शी वॉज अशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, वह अपने व्यवहार से शर्मिंदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयर इज मेड डैश ऑफ वुड। दिस चेयर इज मेड डैश वुड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर ऑफ। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। यह कुर्सी लकड़ी से बनी है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। यह कुर्सी किससे बनी है? लकड़ी से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डिड यू गिव द मनी डैश। वो डिड यू गिव द मनी डैश। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 2 नंबर 2। वो डिड यू गिव द मनी टू। तुमने पैसे किसको दिए? वो डिड यू गिव द मनी टू। ही एस्पेयर्स डैश दैट वेल पेड सिचुएशन। ही एस्पेयर्स डैश दैट वेल पेड सिचुएशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है 2। ही एस्पेयर्स टू दैट वेल पेड सिचुएशन। वह अच्छी तनख्वाह वाली स्थिति की आकांक्षा करता है। एस्पेयर होता है आकांक्षा करना, वेल पेड होता है अच्छी तनख्वाह वाली स्थिति की तनख्वाह करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि इज़ मैरिड डैश ए कज़न ऑफ मीन। रवि इज़ मैरिड डैश ए कज़न ऑफ मीन्स। सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा 2। इसका करेक्ट आंसर है रवि इज़ मैरिड टू ए कज़न ऑफ मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेट हेयर डैश एट ए क्लॉक। शी सेट हेयर डैश एट ए क्लॉक। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? टिल इसका करेक्ट आंसर है टिल। शी सेट हेयर टिल 8 o'clock।
वह 8 बजे तक यहीं बैठी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज ब्लेम्ड डैश द फेलियर। शी वॉज ब्लेम्ड डैश द फेलियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफ होगा, ऑन होगा, अप होगा या फोर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर। शी वॉज ब्लेम्ड फॉर द फेलियर। असफलता के लिए उसने दोषी ठहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड क्रैश डैश वॉल। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड क्रैश डैश ए वॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? उसने कार पर से नियंत्रण खो दिया और कार एक दीवार से क्या होगी? टकरा गई। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? 3 नंबर बेसाइड, बेसाइड्स होगा। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड क्रैश बेसाइड्स ए वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन रन डैश द रूम। द चिल्ड्रन रन डैश द रूम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनटू, ऑन टू, बेसाइड, एट। बच्चे कमरे में भागे। तो भागे अंदर भाग रहे हैं, तो मोशन में स्थिति हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा इसका? इनटू। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर, द चिल्ड्रन रन इनटू द रूम। बच्चे कमरे में भागे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी पास मी डैश हर बाईसाइकिल। मैरी पास मी डैश हर बाईसाइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एट होगा, इन होगा, अबव होगा या ऑन होगा? तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? मैरी पास मी ऑन, ऑन हर बाईसाइकिल। मैरी अपनी बाईसाइकिल से मेरे पास से गुजरी। मैरी पास मी ऑन हर बाईसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ टेरिबल दैट सम पीपल आर डेयरिंग डैश हंगर वेल अदर ईट टू मच। इट इज़ टेरिबल दैट सम पीपल आर डेयरिंग डैश हंगर वेल अदर ईट टू मच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफ इसका करेक्ट आंसर है। इट इज़ टेरिबल दैट सम पीपल आर डेयरिंग ऑफ हंगर वेल अदर ईट टू मच। यह भयानक है कि कुछ लोग भूख से मर रहे हैं जबकि अन्य बहुत अधिक खाते हैं। वेल अदर ईट टू मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू केयर डैश ए कप ऑफ कॉफ़ी। वुड यू केयर डैश ए कप ऑफ कॉफ़ी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर होगा, अबाउट होगा, इन होगा या ऑफ होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर इसका, फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। वुड यू केयर फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना चाहेंगे? केयर के साथ फॉर पोलाइट ऑफर प्रयुक्त कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलिया इज स्टडी केमिस्ट्री डैश यूनिवर्सिटी। जूलिया इज स्टडी केमिस्ट्री डैश यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एट होगा, ऑन होगा, इनटू होगा या बाय होगा? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर, एट। जूलिया इज स्टडी केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी। जूलिया विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रही है। आज की क्लास में इतना ही। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।